नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से। वेनस प्लैनेट का कलर वाइट है। यादाश्त और अनुभव, ये दो शब्द कमाल की हैं। इन दोनों शब्दों में गहरा संबंध है, या यूं कहे तो यादाश्त और अनुभव में अन्योन्याश्रय संबंध है। यादाश्त के बगैर अनुभव की कल्पना भी नहीं की जा सकती और ना ही अनुभव के बगैर यादाश्त की। दोस्तों, जिस शब्द को हम जानते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, वो हमारे लिए शब्द है और शब्द का अर्थ आपके मन की स्थिति है। जिस शब्द को आप नहीं पहचानते वो सिर्फ आवाज़ है, वो ध्वनि है। जैसे मान लीजिए किसी जानवर, गाय का आवाज़ हो अथवा हाथी का आवाज़ हो अथवा बैल का आवाज़ हो, बैल बोलता है, गाय बोलती है, तो आप इतना कह सकते हैं गाय बोल रही है। वो आपके अनुभव में है, आपके यादाश्त में है कि गाय इस तरह से बोलती है, उसको आप पहचानते हैं। लेकिन आप जब नहीं पहचानते तो वो सिर्फ एक आवाज़ होती, एक ध्वनि होती। तो जिस साउंड को, जिस आवाज़ को, जिसको आप नहीं पहचानते, वो आपके लिए ध्वनि बन जाती है, वो ध्वनि है। और जब ध्वनि को आप पहचान गए तो वो शब्द बन जाते हैं, और शब्द जब बन गए तो आपकी मन उसका अर्थ तय कर देता है। तो अर्थ तय करना ये आपके मन का काम है। इस तरह से दोस्तों, शब्द तो ध्वनि है और ध्वनि तो पूरा ब्रह्मांड है। ध्वनि के बारे में आप सबों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, ध्वनि तो जग जाहिर है। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम हमारे बच्चों को बाल्य अवस्था में, मतलब बचपन के 1.5-2 सालों अथवा 3 सालों के बच्चे को, अथवा 6 महीने के बाद, अथवा जन्म लेने के बाद, जिस बच्चे नवजात शिशु ने जन्म लिया है, उसके बाद आप उसे थोड़ा सा, वो जब चलने फिरने लगता है तो फिर आप एजुकेटेड करते हैं, उसे शिक्षा देते हैं। शिक्षा बहुत तरीके से होते हैं, स्कूल के माध्यम से हो या आपके घर परिवार के माध्यम से हो। परिवार के माध्यम से ही होते हैं, क्योंकि परिवार ही पहला पाठशाला होता है किसी भी मनुष्य के जीवन में। तो परिवार में हम 7 कलरों को अपने बच्चों को सिखाते हैं, अथवा सभी चीज़ों से जो हम रोज़मर्रा की हमारी दिनचर्या है उसके अनुरूप जो हम करते हैं, वो बच्चे इस चीज़ को देख करके उनके यादाश्तों में, उनके मेमोरी में वो फिट हो जाता है। और उसके अनुरूप जब वो बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अथवा आपने, किसी ने अपने छोटे बच्चे को किसी भी, जैसे 7 कलर होते हैं, 7 कलर के बारे में नहीं बताया, 1-2 कलर के बारे में बताया मान लो, तो आपके बच्चे अथवा मेरे बच्चे जब 18 साल के होंगे, 18, 19 साल, 20 साल के होंगे, और उनको कहो 7 कलर आगे रख दो या बताओ कि ये कौन कौन सा कलर है, तो उसे दिखाई ही नहीं देगी। जो 1-2 कलर आप बताए होंगे उसी को वो बोलेगा, और बाकी को उसको पहचान ही नहीं है, उसकी दिखाई ही नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि आपकी आंखें वही चीज़ देख रही हैं जो आपके मेमोरी में डाला गया है, अर्थात आपके अनुभव में है। अगर वो आपके अनुभव में नहीं होता, आपकी मेमोरी में वो कलरिंग नहीं डाली गई होती, तो शायद आपका बच्चा जवान होने के बाद इस कलर को भी नहीं देख पाता। आप रास्ते से जा रहे होते हैं, 20-50 लोगों की कोई झुंड होती है, उसमें सिर्फ आप एक व्यक्ति को पहचान रहे होते हैं पहले से और किसी को नहीं जानते, तो कुछ दूरी से ही आप उस झुंड को देखेंगे, उस भीड़ को देखेंगे, तो आपका जो पहचान वाला व्यक्ति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और बाकी 20-50, मतलब 20 हो अथवा 50 हो, उसमें से एक कम कर दो तो 49 हो गए या 19 हो गए, तो वो लोग
आपको ध्यान से दिखाई नहीं देंगे। कितने भी स्पष्टता से, कितने भी आँख को इधर उधर करके, सर को ऊपर नीचे करके देखो, वो आपको दिखाई नहीं देते। एक झुंड दिखाई देती है और उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, जो आपका पहले से दोस्त है या जिसको आप पहचानते हैं। इसका मतलब यहाँ भी ये दूसरा एग्जाम्पल है कि आँख आपको वही चीज दिखा रही है जो आप पहले से जानते हैं, जो पहले से आपके अनुभव में है, जो पहले से आपके यादाश्त में है। तो देखिए दोस्तों, क्या गजब की नौटंकी है, किस अहंकार में हम रहते हैं, जब आपकी आंखें भी वही दिखा रही हैं जो आप चाहते हैं। मेरा मतलब आप जानते हैं, जो आपके अनुभव में है, जो आपके यादाश्तों में है। आपके यादाश्त में वो चीज़ नहीं है, आपके अनुभव में वो चीज़ नहीं है, तो आपकी आंखें वो चीज़ नहीं देखती। इसका मतलब हम सब कुछ नहीं देख सकते। हमारी ये कितनी बड़ी भ्रम है, कितने हम मूर्ख इंसान लोग हैं कि हम सोचते हैं कि अपने ये आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, पूरी सृष्टि देख रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। कितना गलतफहमी है हमारे साथ। हम उतना ही देख रहे हैं जितना हमारे अनुभव में है, जितना हमारे यादाश्तों में है। इसलिए दोस्तों, इस बारीकी को समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप सब कुछ नहीं देख पाते, आप सब कुछ नहीं समझ पाते, आप सब कुछ नहीं सुन पाते, और ये यूनिवर्स अनंत है, ये ब्रह्मांड अनंत है, तो फिर किस चीज का गुरूर आप अपने मन में पाले हुए हैं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, जैसे हम लोग कंप्यूटर को अपग्रेड करते हैं, भीतर से अपग्रेड कीजिए। एक चीज और, एक आपको साक्षी भाव बताता हूं। आप जब रात में सोते हैं, रात में तो आप हर रोज सोते हैं, सभी लोग सोते हैं, और रात सोने के लिए ही बना है। तो जो अब आप रात को सोते हैं, किसी दिन, किसी एक दिन ऐसा घटना घटता है महीनों में। जैसे आप रात को सोने गए, सो गए, मजे की नींद आई, सुबह जब आप उठते हैं तो खुशी मन से उठते हैं, और सब उठने के बाद में अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अथवा अपने किसी परिजन से इस बात को शेयर करते हैं, अरे यार कल रात को तो बड़ी मजे की नींद आई, कल बृहस्पतिवार को की रात की इतनी गजब की नींद आई। अब बताइए, जब आप सोने चले गए, जब आपको निंद्रा आ गई, आप निंद्रा के आगोश में आ गए, तब तो आपको कुछ पता ही नहीं, आपका शरीर तो लाश के समान हो गया, आपका सब कुछ रुक सा गया, आपको कुछ पता नहीं होता। सोने के बाद और जगने से पहले, सोने के बाद जब निंद्रा के आगोश में हो गए और जगने से पहले आप किस स्थिति में हैं, क्या हो रही हैं, ये आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ना आप देख रहे होते हैं, ना आप सुन रहे होते हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि कल रात को, गुरुवार की रात को बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी मजे की नींद आई। मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर में ऐसी नींद आई है। क्या गजब की नींद थी। कैसे, कौन देख रहा था, कैसे आपको पता चला कि आपकी नींद गहरी आई थी? जब आप सोने के बाद कुछ नहीं देखते, सुनते, जानते, जगने से पहले, तो फिर ये फीलिंग कैसे आई, कहाँ से आई? तो कोई था जो देख रहा था। वो है साक्षी भाव। साक्षी का मतलब होता है गवाह। वो आपके भाव गवाह दे रहे हैं कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं। मतलब वो आपके शरीर से अलग हो गया, वही आप हैं। उस भावना को पकड़ना है, उसको पकड़ना है, उस एनर्जी को पकड़ना है, उस शक्ति को पकड़ना है। वही परम तत्व है जो आपको देख रहा है। और आप कहते हैं मनुष्य सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो अकेले में होता है, उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा है मुझे, मैं जो करूंगा कि कोई देखेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे दोस्त, जब तुम सोते हो तो तुम्हें पता चल जाता है तुम गहरी नींद में हो, और तुम कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम गलती करोगे, वहां तुम अकेले हो। अकेला तो तुम कभी हो ही नहीं, वहां सदैव कोई है जो तुम्हें देख रहा है पल पल, और जो देखने वाला है वही तुम्हारा असली अपना है, वही तुम्हारा सब कुछ है। उसी को पहचानना है, उसी से नाता जोड़ना है मेरे दोस्त। तो अब आप बताइए, जब देखने वाला कोई है और वो दूसरा कोई नहीं, स्वयं आप हैं, फिर ये नौटंकियां क्यों?